गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने गियर एंड गियर जो उनके न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे डिफरेंट तरह के आपके बुक में न्यूमेरिकल थे वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम फ्लाईव्हील की बात करेंगे, फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, बारी बारी कम से कम हर एक फ्लाईव्हील का जितने भी तरीके के फ्लाईव्हील हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे वॉट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, पॉरेल गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर, उन सब के कम से कम एक एक एटलीस्ट एक अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉट गवर्नर से। तो ये सबको पता है वॉट गवर्नर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, हमको ये भी पता है उसके लिए जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है ये कह ले, एन स्क्वायर क्या होता है 895/h। ठीक, ये हमारा वॉट गवर्नर के लिए होता है, ये सब सबसे पता है। और ये भी आपको पता है कि ये जो है वो अबव 60 RPM यूज़ नहीं होता, बिलो 60 RPM होता है। एक तरह से ये कह लीजिए इसका एप्लीकेशन बहुत कम है। ठीक, तो इसका हमको एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ही एग्जांपल है इसमें, ये एक देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 RPM एंड ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेस टू 61 RPM। तो हाइट हमें पता है क्या है, 895/n होता है, एन हमें दे रखा है 895/60 का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम इसको करेंगे तो 0.248 आएगा। तो इसकी तो H1 आ जाएगी, ये 60 RPM पे ये कितना है। अब ये हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट वेयर, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है 61 RPM पे, तो हमें H2 निकालना होगा 895 यहाँ पे 61 RPM पे हमें निकालना होगा। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले के केस में 0.248 आएगी, इसमें 0.24 आएगी। तो H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, 0.248 माइनस 0.24 मतलब 0.008 मीटर। चेंज इन हाइट, या ये कह लें 8 mm का हाइट में चेंज आता है। चेंज इन हाइट जब उसकी स्पीड 60 से 61 RPM में जाती है। ठीक है, बस। तो वॉट गवर्नर तो सिंपल सा है, क्योंकि उसके फॉर्मूले भी धीरे मतलब सिंपल ही हैं, डायरेक्ट उसके फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे पॉटर गवर्नर। पॉटर गवर्नर में हमको पता है कि ये बस वॉट गवर्नर से सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, डेड वेट का यूज़ करते हैं, डेड वेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दो मेथड है, एक तो फोर्स मेथड है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि इन एन इंजन गवर्नर ऑफ द प्रोटोटाइप द अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 mm and 250 mm and pivoted on the axis of rotation. The central mass, the mass of the central load is 15 kg and mass of each ball is 2 kg. Friction of the slip together with the resistance of the operating gear is equal to 25 Newton at the slip. If the limiting inclination of the upper arms to the vertical are 30 degree and 40 degree, the limiting inclination of the upper arm to the verticals are 30 degree and 40. Find taking friction in range of speed of governor. रेंज ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो इसमें सबसे पहले दे रहा है कि अपर आर्म की जो लेंथ है वो तुम्हारा 200 mm है।
लोअर आर्म तुम्हारा 250 mm है। ठीक, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद क्या रखा है, मास ऑफ कैपिटल एम कितना है 15 kg, स्मॉल एम कितना है 2 kg। ठीक, और क्या दे रखा है, जो फ्रिक्शन है, हमें जो फ्रिक्शन लेना है वो 25 न्यूटन है। ठीक, और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये देखो सबसे आखिरी लाइन, इफ़ द यहाँ से इफ़ द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म टू द वर्टिकल आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक, लिमिटिंग इंक्लिनेशन मतलब अगर ये एक्सिस है तो उसकी लिमिटिंग मतलब वो मैक्सिमम इसके उसका जो रेंज है, अपर आर्म का एक्सिस से जो रेंज है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री तक जाएगा। ठीक, इसी पे हमें इसी 25 डिग्री पे और इसी 40 डिग्री पे हमें दो आरपीएम की वैल्यू निकालनी हो, वही हमारा रेंज हो जाएगा। मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक केस में तो ये इस तरीके से बन जाएगा, जहाँ पे ये 25 डिग्री बता रहा हो, ये हमें पता है कि 200 mm है, ये हमें पता है कि 250 mm है, और दूसरे केस में ये 40 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों के केस में हमें R1 अरे ω1 और ω2 निकालना है, बस यही हमें निकालना है। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर, लेट अस फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ गवर्नर। द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ गवर्नर इज शोन इन फिगर दिस। ये देखो यही चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखो, एक केस में 30 डिग्री इसने लिया है, अच्छा 30 या 45 ले लिया, दूसरे केस में 45 डिग्री। ठीक, दोनों के केस में बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी सेम है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक, अब तो यहाँ देखोगे कि वी N1 क्या है मैक्सिमम स्पीड, N2 क्या है मिनिमम है, N1 मिनिमम स्पीड, N2 मैक्सिमम। मिनिमम किस पे मिलेगा, इस पे, मैक्सिमम किस पे मिलेगा, इस पे। ठीक है, R1 क्या हो गया, R1 जो मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसके केस में ये R1 है। ठीक, R1 क्या हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, हमें 200 mm पता है, ये एंगल थीटा हमें पता है, तो हम ये डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो। ठीक, वही इसने निकाला है कितना आ रहा है 0.1 मीटर। ठीक है, उसी तरह हाइट ऑफ गवर्नर cos 30 डिग्री से 0.1732 मीटर। ठीक, हाइट ऑफ गवर्नर जब मिल गया तो हमें डीजी चाहिए। डीजी क्या है, जी डीजी क्या है, डीजी हमारा क्या है 0.23। हमें बीटा मिल गया क्योंकि अल्फ़ा आखिरी में उसमें क्या था 10 बीटा, क्योंकि इस केस में क्या है हमारा अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट है, ये कहीं लिखा नहीं है कि सेम है। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू के या क्यू, जो भी कह लो, हमें इसकी रेशियो चाहिए होगा तो हम 10 बीटा यहाँ से निकाल लेंगे। 10 अल्फ़ा हमें पता है कि 30 डिग्री है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.753। ठीक, 0.753 क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है वी नो डैट व्हेन द स्लीव मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, व्हेन द स्लीव्स मूव डाउनवर्ड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड एंड द मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय। मिनिमम स्पीड कब होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू पे है ना, तो यहाँ पे देखो mg प्लस माइनस एफ। जब mg देखो n क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर क्या है mg प्लस माइनस बाकी सारी इसका वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो वैल्यू कांस्टेंट होगी। और सिंस कि 30 डिग्री पे इसकी लिमिटिंग है तो उस केस में ये नीचे होगा, और उससे ज़्यादा हम जैसे ही एंगल इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे ऊपर की ओर भागेगा, तो फ्रिक्शन किधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ से क्या है फ्रिक्शन फोर्स mg नीचे एक्ट कर रहा है, स्लीव्स मूव डाउनवर्ड कर रहा है, स्लीव्स की जो मोशन है डाउनवर्ड हो रहा है, और mg क्या है mg फोर्स भी नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन किधर डाउन एक्ट करेगा, ऊपर की ओर एक्ट करेगा। मिनिमम स्पीड इज़ गिवन बाई, तो जब हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा आएगा n1 की वैल्यू n1 इक्वल टू 183.3 RPM, mg प्लस
एम जी माइनस एफ एम जी प्लस एम जी माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 एम जी इंटू 1 प्लस क्यू, यही तुम्हारा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा है। ठीक, ये वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें सारी वैल्यू, तो हमें N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 183.3 आरपीएम, 183.3 आरपीएम। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम की बात करना है। मैक्सिमम के लिए हम ये कंसीडर करेंगे, यहाँ से भी हमने R2 निकाला, फिर H2 निकाला, फिर 10 बीटा 2 तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q की वैल्यू 0.703, हमें यहाँ से Q की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमें यहाँ से Q की वैल्यू आ रही है। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। वी नो डैट, अब यहाँ पे इस केस में क्या है, स्लीप हमारा जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्लीप हमारे क्या है, ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे की ओर एक्ट करेगा, और एम जी फोर्स क्या है, वो भी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इस केस में एम जी प्लस, यहाँ कैपिटल एम होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ बाई 2 अपॉन एम जी, ये 2 इसमें मैंने नहीं लिखा है, इंटू 1 प्लस Q2 लिख दो इसको। ठीक, दूसरे सिचुएशन में। ठीक, इंटू 895 आओ तो आखिरी में होता है H2। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 की वैल्यू क्या है, 222 आरपीएम, 222 आरपीएम। ठीक, अब हमें इससे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है फ्रिक्शन टेकन ओवर रेंज ऑफ स्पीड, हमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ स्पीड जब हमें N1 और N2 दोनों मिल गए, ठीक है, N1 भी हमें मिल गया और N2 भी मिल गया, तो रेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। ठीक, इसको तो क्या होगा, 222 माइनस 183.3, तो जो भी आएगा 38.7 आरपीएम, ये हमारा हो जाएगा रेंज ऑफ स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे हम देखो, दोनों के दोनों, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो Q है, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि दोनों आर्म के लेंथ सेम होने पे जो एंगल फॉर्म होता है, वो इक्वल होता है दोनों तरफ, वो अल्फ़ा और बीटा जो एंगल फॉर्म होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी हमें एक ऑफसेट का भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर आर 300 mm। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो आर्म है, अपर आर्म लोअर आर्म, दोनों की जो लेंथ है वो 300 mm है। द अपर आर्म आर पाइवोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द लोअर आर्म आर अटैच्ड टू अ स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये कह रहा है कि अपर आर्म जो है वो तो पाइवोटेड एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लेकिन लोअर आर्म जो है वो स्लीव से कनेक्टेड है, जो कि 40 mm है। ये जो डिस्टेंस है ये 40 mm है। तो इससे होगा क्या कि हमें इस ऐसे चेक करना होगा, तो ये जो एंगल है बीटा, ये चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल नहीं होगा। ठीक, बस फ़र्क यही आएगा। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव इज़ 70 kg, कैपिटल M कितनी है, 70 kg, एंड द मास ऑफ ईच बॉल 10 kg। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 3 mm
तो आर की वैल्यू 200 mm पे हमें इस एन फाइंड करना है। और दूसरी चीज़, इफ़ द फ्रिक्शन इज इक्वलेंट टू अ लोड ऑफ 20 न्यूटन एट द स्लिप, व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस पोजीशन। व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड, चलो ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि जो इस पे इक्विलिब्रियम आर की वैल्यू जब 200 mm है, तो उस केस में हमें इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा, बीटा और एच निकालना होगा। ठीक, तो अब देखो एच क्या है, हमें ये दे रखा है 300 mm है। ठीक, और रेडियस हमें आर इक्वल टू दे रखा है 200 mm। तो इट सीम्स कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 0.224 मीटर, या ये कह सकते हैं 224 mm। ठीक है, mm। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें इसके बारे में बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि सारी डाटा दी हैं। अब हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, बी एफ हमें निकालना होगा। बी एफ कितना होगा, आर इक्वल टू 200 माइनस 40, 160 mm हमें आर हो गया। ठीक, 160 mm हमें आर मिल गया। जब ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है और ये हमें चाहिए, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एफ कितनी होगी, 254 mm। कैसे क्या, डी बी माइनस, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, तो ये भी पता चल जाएगी, डी बी माइनस। ठीक, यहाँ से हमने 10 अल्फ़ा निकाल लिया, 10 बीटा निकाल लिया, वहाँ से हमें 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा निकल जाएगा। ये कितनी है इसकी वैल्यू, 0.705। ठीक, 0.705। अब जब हमें क्यू की वैल्यू निकल गई, क्यू की सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई, अब हमें स्मॉल एम भी पता हुआ है, कैपिटल एम भी पता है, क्यू भी पता है और हाइट भी पता है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल गई तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम स्पीड है एट 200 RPM पे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 167 RPM। N2 हमारा कितना आ जाएगा, 167 RPM। ठीक है, N2 हमारा कितना आ जाएगा, 167 RPM। 167, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 167 RPM। ठीक, अब हमें ये तो पहले केस का आंसर है। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इज 200 mm, ये तो हो गया। और इफ फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ 20 न्यूटन, तो व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस पोजीशन। अब हमें फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है, रेंज ऑफ स्पीड व्हेन फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन। ठीक, तो अब ये बताओ, वी नो डैट व्हेन द स्लिप मूव्स डाउनवर्ड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज गिवन बाय N1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ mg, N1 क्या आ जाएगा, mg प्लस mg माइनस एफ, mg प्लस mg माइनस एफ। एक तो ये आएगा और मैक्सिमम के लिए ये आ जाएगा, दोनों इक्वेशन आ जाएंगे, माइनस एफ बाई 2 अपॉन एम जी इंटू 1 प्लस क्यू। ठीक, इस तरीके से
एक पार्ट आ जाएगा N1 आ जाएगा। N1 कितना है 164.8 RPM। ठीक, फिर N2 की बात आती है। N2 हमारा कितना यार, इसी जब mg प्लस करेंगे, mg प्लस f करेंगे तो हमारा N2 आ जाएगा। N2 की वैल्यू कैसी आ जाएगी, N2 बराबर mg प्लस कैपिटल M प्लस F बाई 2 इंटू जी, नहीं जी नहीं, 1 प्लस Q इंटू ये अपॉन mg रहेगा नीचे इंटू 895 अपॉन h। हाइट तो दोनों के केस में सेम होगा, 0.224। हाइट क्या हो, दोनों के केस में सेम होगा, क्योंकि वो ऊपर वाली हाइट की बात कर रहा है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई 169 RPM, 169 RPM। तो रेंज ऑफ स्पीड हम क्या कह सकते हैं, N2 माइनस N1 बराबर 169 माइनस 164.8। ठीक, तो यहाँ से मेरी रेंज ऑफ स्पीड 4.2 RPM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी रेंज ऑफ स्पीड 4.2 RPM आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पोर्टर गवर्नर के हमने 2 न्यूमेरिकल लगा लिए और इससे ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएंगे। अब हम अगला देखेंगे पोरल गवर्नर। पोरल जिसमें एक्सटेंशन भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पोरल गवर्नर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है कि एक गवर्नर है। अब क्या कह रहा है कि अ गवर्नर ऑफ पोरल टाइप हैज ईच आर्म ऑफ 25 mm, मतलब अपर एंड लोअर आर्म दोनों के दोनों 250 mm के हैं, दोनों के दोनों 250 mm के हैं। द पाइवोट ऑफ द अपर एंड लोअर आर्म आर 25 mm फ्रॉम द एक्सिस, मतलब अगर ये एक्सिस है तो उनका जो जहाँ से वो कनेक्टेड है, पाइवोट जहाँ पे है, जहाँ फंसाए गए हैं, वो 25 mm फ्रॉम द एक्सिस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 25 mm है। ठीक, द सेंट्रल लोड एक्टिंग ऑन द स्लीव हैज़ अ मास ऑफ 25 kg। कैपिटल M कितना है 25 kg, स्मॉल m कितना है 3.2 kg। When the governor sleeve is in mid position, the extension of the arm is vertical. Radius of path of rotation of masses, अब उस केस में 175 mm इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है। और हाइट ऑफ वर्टिकल हाइट कितनी है, h की वैल्यू क्या दे रखी है 200 mm। और ये कहता है कि जब मिड पोजीशन में उसकी स्पीड इनकी वैल्यू 160 RPM है तो उसका लेंथ ऑफ एक्सटेंशन आर्म क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि FM, GH और QG तीनों के तीनों सेम होंगे। ठीक, तो हम n स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं। पोरल गवर्नर के लिए क्या होगा, BM अपॉन FM स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m 895 बाई h। बाकी 1 प्लस क्यू कहाँ गया, 1 प्लस क्यू बाई 2 एक टर्म रह गया है, वो कहाँ गया। बेसिकली होता क्या है, सिंस कि इसके आर्म के लेंथ और हाइट सब सेम है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा बराबर बीटा हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BM मिल जाएगा। BM कितना हो गया 0.308
0.308 बी एम हमें निकल गया, तो बी एम से हमें बी एफ निकल जाएगा, बी एम माइनस एफ एम। एफ एम की वैल्यू हमें पता है 0.2 mm, तो ये क्या हो जाएगा 0.308 माइनस 0.2, तो ये क्या आ जाएगा 0.108 mm, 0.108 mm या मीटर या 108 mm। ठीक है। उसी तरह जब हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन, ठीक है, हमने टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था T1 cos अल्फ़ा इक्वल टू mg प्लस mg/2। इसने किया गया कि ये जो इस पर टेंशन लग रहा है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ऊपर जब हम देखेंगे तो सिर्फ T1 cos अल्फ़ा रह जाएगा, और जो नीचे जो एक्ट कर रहा है वो mg स्मॉल mg वाला प्लस mg/2, क्योंकि मैम हमने इस पर हाफ mg कंसीडर किया है। ठीक, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो T1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 192.5 न्यूटन। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा हम कैसे निकाल लेंगे इसमें, सिंस हमें ये लेंथ भी पता है, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 200 mm बाई 250 mm इक्वल टू 0.8। ठीक है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 आ जाएगी, सीधे डायरेक्ट कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिफर टू अ पैरेलल गवर्नर विथ ओपन आर्म्स। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ा था क्लोज्ड आर्म एंड ओपन आर्म्स। ठीक है, ओपन आर्म्स, ठीक है, क्लोज्ड आर्म और ओपन क्रॉस आर्म और ओपन आर्म। ठीक, क्रॉस आर्म कब होता है, जब ये इस तरीके से होता है। ठीक, इसको क्रॉस आर्म कहते हैं। ठीक है, ओपन आर्म क्या होता है, ठीक, लेंथ ऑफ ऑल आर्म्स 200 mm, distance of pivot of arm from the axis of rotation 40 mm, length of extension of lower arm to which each ball is attached, ठीक है, वो 100 mm है। मास ऑफ ईच बॉल स्मॉल m दे रखा है 6 kg एंड मास ऑफ सेंट्रल लोड कैपिटल M दे रखा है 150 kg। इफ़ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इज़ 180 mm, 180 mm अगर रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल है, ठीक, if the radius of rotation of ball is 180 mm when the arms are inclined at an angle of 40 degree to the axis of rotation, axis of rotation से 40 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो फाइंड द इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर अबव कॉन्फिगरेशन। हमें इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमें ये पता है अल्फ़ा बीटा 40 डिग्री है, आर्म लेंथ क्या है 200 mm है। ठीक है, एक्सटेंशन आर्म कितना है 100 mm है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक, और जो ऑफसेट डिस्टेंस है, इसको हम ऑफसेट डिस्टेंस भी बोलते हैं। वो 40 mm है। ठीक, 40 mm है। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ गवर्नर एज शोन इन 18.15 वी फाइंड एट पीएच क्या है, ये डिस्टेंस, हमें ये हाइट पता चल जाएगी। पीएच क्या है, हाइट ऑफ गवर्नर इक्वल टू 0.1532 मीटर। ठीक, हमें ये पता है ना, जैसे ये 200 पता है, रेडियस ऑफ रोटेशन पता है बॉल, ठीक है, तो हमें ये पता है। ठीक है, तो पीएच बराबर पीएफ इंटू कॉस 40 डिग्री, तो हमें 0.1532 की आ जाएगा पीएच की वैल्यू। एफएच कितना है,
एच कितना है, जब ये दोनों डिस्टेंस आ जाएंगी तो हमें एफ एच भी आराम से मिल जाएगा, या साइन थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 128.6 mm हमारा एफ एच है। और जी एफ कितना है, जी एफ क्या है उसकी डिस्टेंस, तो जी एफ कैसे निकल जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन जे जी माइनस एफ जी, जे जी माइनस एच जी माइनस एफ एच, बराबर 180 माइनस 40 माइनस 128.6। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 11.4 mm। बीजे कितना है, बीजे जब हमें ये हाइट पता है, एक्सटेंशन आर 100 mm दे रखा है, ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस, ये एक्सटेंशन आर्म दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो ये डिस्टेंस बड़े आराम से पता चल जाएगी। ठीक है, तो बीजे कितनी आ जाएगी 99.4 mm हमें बीजे निकल गया। ठीक, जब बीजे निकल गया तो हमें बीएम पता चल जाएगा, बीएम इक्वल टू बीजे प्लस जीएम, जीएम की हाइट हमें पता है, प्लस जीएम 99.4 153.2 इक्वल टू 252.6 हमारा आ जाएगा, तुम्हारा बीएम 252.6, क्योंकि पैरेलल गवर्नर हमें इसकी हाइट चाहिए होती है। ठीक है, आई एम कितना है, आई एन माइनस एन एम इक्वल टू 117/117.2। ठीक, और आई डी कितना है, आई एन प्लस एन डी, ये तुम्हारा 257.2 आ जाएगा, 257.2 mm आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर सबको पता है यहाँ पे है इसका। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल में उस तरह जब इसकी एनालिसिस बता रहे थे उसमें जिस तरह से निकाला था उसी तरीके से ये भी निकालेगा। एफ सी इंटू बी एम इज इक्वल टू एम जी, ये इस डायरेक्शन में करेगा, इक्वल टू एम जी इंटू एफ आई एम प्लस एम जी बाई 2 इंटू आई डी, एम जी बाई 2 इंटू आई डी, वहाँ से एफ सी हमें निकल गया। ठीक, हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी क्या है, एफ सी क्या है, यहाँ से जब हम एफ सी निकल जाएगा तो ये चीज़ हमें ये आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 254 RPM, यहाँ से हमारा 254 RPM हमारा आ जाएगा, इसका RPM आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके के पैरेलल गवर्नर के भी न्यूमेरिकल देख लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के पैरेलल गवर्नर के भी न्यूमेरिकल देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्टनेल गवर्नर के बारे में। ये हमारा हार्टनेल गवर्नर, सारे इक्वेशंस हमें इसमें पता ही हैं। सबसे पहला ही एग्जांपल देख लेते हैं हार्टनेल गवर्नर का। जैसे ये है, अ हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड 2 राइट हैंडेड बेल क्रैंक लीवर, राइट हैंडेड ये वाला जो लीवर होता है, मूव बिटवीन 290 RPM 310 RPM फॉर अ स्लीव लिफ्ट 15 mm। तो यहाँ देखो, एक तो तुम्हारा ये है पोजीशन, एक तुम्हारा ये पोजीशन है। The sleeve arm and the are 80 mm, 120 mm respectively. The levers are pivoted 120 mm from the governor axis, and mass of each ball is 2.5 kg. The ball arms are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium speed. To find the load on the spring at the lowest and highest equilibrium speed and stiffness of स्प्रिंग। तो सबसे पहले लोड ऑन द स्प्रिंग ऑन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, एस लोड एट इक्विलिब्रियम स्पीड, एस टू क्या है लोड एट हाईएस्ट।
या सबसे पहले हम ये नहीं करके इसके पहले बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, इन ए स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन R1 80 mm दे रखा है, R2 दे रखा है एक्सट्रीम रेडियाई 120 mm। बॉल आर्म एंड स्लीव आर्म ऑफ द बॉल रिंग आर इक्वल इन लेंथ, A बराबर B दे रखा है। द मास ऑफ ईच बॉल M 2 kg, द स्पीड ऑफ टू एक्सट्रीम पोजीशन 400 एंड 420, 400 एक्सट्रीम पोजीशन पे 420 RPM है। तो फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इनिशियल कंप्रेशन हमें ये पता है FC1 क्या हो जाएगा, MR ओमेगा स्क्वायर, MR1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक उसी तरह FC2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पोजीशन की वो रेडियस दे रखा है और RPM दे रखा है। FC2 MR2 ओमेगा स्क्वायर 2। ठीक, S1 S2। अब तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, mg यहाँ से S1 निकाल लेंगे, mg भी हमें पता है कैपिटल M, स्लीव 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम स्लीव की वैल्यू 0 लेंगे। सिंस स्लीव इज इक्वल टू 0 और x और y की वैल्यू सेम है तो हम स्लीव की वैल्यू 0 ले लेंगे। ठीक, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 2FC1 इंटू x/y। अब ये देर बोल रखा है कि दोनों के दोनों आर्म, बोथ आर्म्स आर इक्वल, बोथ आर्म इक्वल है, मतलब x इक्वल टू वाई। तो उस केस में हमें क्या कर, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, S1 इक्वल टू 2FC1, S1 की वैल्यू 2FC1 आ जाएगी। ठीक उसी तरह S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2FC2। ठीक, तो अब वी नो डेट लिफ्ट ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऑफ द स्लीव क्या होगा, H बराबर R2 माइनस R1 बाई y/x। y/x की वैल्यू 1 है तो बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक, R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 40 mm। इसकी स्लीव की हाइट हो जाएगी, मतलब कितना मूवमेंट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे इसके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के पोजीशन दे रखे हैं, वो उन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच वो कितना मूवमेंट कर रहा है, स्लीव का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टिफनेस क्या हो जाएगा, S बराबर कैपिटल S, H2 माइनस H1 अपॉन H, ये हमारा स्टिफनेस होगा। ठीक है, इक्वल टू 9.2 न्यूटन पर mm, 9.2 न्यूटन पर mm। अब वी नो डैट इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग, इनिशियल S1 जब निकल जाएगा वो इसका इनिशियल कंप्रेशन है, और स्टिफनेस हमने निकाल लिया है तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, 56.2 अपॉन 9.2 इक्वल टू 61 mm, इक्वल टू 61 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट वी हैव कैलकुलेटेड अबव दैट, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पहले ही ऊपर निकाल लिया था। कैसे निकला था, यहाँ से S बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कितना लगा और अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा कितना आया था, 9.2 न्यूटन पर mm, 9.2 न्यूटन पर mm। यहाँ से हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया था। ठीक है, वो हमें पहले ही निकाल लिया था। तो इस तरीके से ये हमारा निकल गया हार्टनेल गवर्नर के लिए, हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर के लिए हो गया। ठीक है, अब हम आगे इसका एक और क्वेश्चन करेंगे। ये वाला
अब इस क्वेश्चन में क्या है, कि इन ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ऑफ द हार्टनेल टाइप द मास ऑफ ईच बॉल इज, मास कितना है 1 kg, लेंथ ऑफ वर्टिकल आर्म ऑफ द क्रैंक लीवर इज इतना, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्म का लेंथ क्या है 100 mm और हॉरिजॉन्टल वाले का 50 mm। द डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम ऑफ ईच बॉल क्रैंक लीवर is 80 mm from the axis of rotation of the governor। Extreme radii of rotation are 75 mm है और 112.5 mm। The maximum equilibrium speed is 5% greater than the minimum equilibrium speed which is 360। मतलब हमें ये एक तरह से पता है कि मैक्सिमम मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है। फाइंड नेग्लेक्टिंग ऑब्लिगेटी ऑफ आर्म इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड इक्विलिब्रियम स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ 100 mm। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है 360 RPM और मैक्सिमम स्पीड कितनी है 5% ज़्यादा है, यानी कि 1.05 इंटू 360, तो ये हमारा कितना आ रहा है 39.6 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से FC1 हम निकल जाएगा m ओमेगा 1 R1 स्क्वायर, FC1 निकल जाएगा, FC2 निकल जाएगा, हमें दोनों चीज़ पता चल गई। इनिशियल कंप्रेशन हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इस इनिशियल कंप्रेशन S1 S2 फॉर्मूला फिर वो यूज़ करेंगे। हमें पता है x/2 कितना है 1/2, (0.05) 2/1, यहाँ से हमें S2 निकल जाएगा, ठीक है, और S1 भी निकल जाएगा। सिर्फ सीधे ये mg प्लस S1 बराबर 2FC1 इंटू x/y। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो पहला एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर, और उसी तरह के S2 जब दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर हमारा S1 और S2 निकल जाएगा। ठीक, स्लीव हाइट की मूवमेंट क्या होगी S2 माइनस S1, या ये कह लें H की वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1 अपॉन Y अपॉन X। ठीक, Y अपॉन X करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.01875 मीटर। ठीक, ये हमारा हाइट आ जाएगा, और स्टिफनेस कितना आ जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन H, S2 माइनस S1 अपॉन H। ठीक, तो इनिशियल जब हमें S1 पता चल गया, S1 पता है, S2 पता है, ठीक, और स्टिफनेस पता है, तो हमें स्टिफनेस भी पता है, तो हम क्या इनिशियल कंप्रेशन क्या हो जाएगा S1 अपॉन S और फाइनल कंप्रेशन S2 अपॉन S। ठीक, यहाँ तक हमें ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेडियस ऑफ रोटेशन R इक्वल टू 100 mm। हमें इस केस में इक्विलिब्रियम स्पीड चाहिए। तो जब हमें ये एक चीज़ बताए थे कि एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हमारा क्या है, रेडियस है 75 mm 112 mm। हमने एक चीज़ पढ़ाते समय भी बताया था कि जब भी हमें एक्सट्रीम पोजीशन पता हो, उसके बीच का कोई भी अगर हमें पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं FC बराबर FC1 प्लस FC2 माइनस FC1 इंटू R माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक, ये हमारा है। ठीक, इस पे वैल्यू पुट करेंगे, FC1 में ये फॉर्मूला 153 न्यूटन आ जाएगा, 153 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ जाएगा 153 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अब हमें और भी इसमें कुछ निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम स्पीड निकालनी है। ठीक है, 100। अब जब FC आ गया 153 न्यूटन, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 100 रख देंगे, m की वैल्यू तो पहले से कांस्टेंट है, की वैल्यू 100 रखेंगे, तो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आएगा
में रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 139,090 और यहाँ से n जब अंडर रूट करेंगे तो 373 RPM आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये हार्टनेल गवर्नर का सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्टनेल गवर्नर में भी सिर्फ ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे हार्टनेल गवर्नर में भी। ठीक है, इसके भी 2 न्यूमेरिकल होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक, ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हार्टनेल गवर्नर पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये तो हमारे सिलेबस में है। ये आइसोक्रोनस स्टेबिलिटी, हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी गवर्नर एफर्ट वगैरह निकालने के लिए, स्लीव हाइट, स्लीव मूवमेंट निकालने के लिए, गवर्नर एफर्ट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कुछ नहीं है, बस सारे फॉर्मूले को ही यूज़ करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को ही यूज़ करना है। स्लीव मूवमेंट, गवर्नर एफर्ट, स्लीव हाइट, रेंज ऑफ स्पीड, फ्रिक्शन, उन्हीं सारे को यूज़ करके हमें निकालना है। रेंज ऑफ स्पीड निकल जाएगा। ठीक, CN1 बराबर N2 माइनस N1। ये फ्रैक्शनल चेंज हमें कितना रिक्वायरमेंट है। फिर गवर्नर एफर्ट जी, ये सिर्फ पोर्टर गवर्नर के लिए होता है, हमें सिर्फ पोर्टर गवर्नर के लिए पढ़ना है। तो ये हमें जब फॉर्मूला पता है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ है, पावर ऑफ गवर्नर, ये वाला फॉर्मूला, ये तुम्हारा पोर्टर गवर्नर के लिए है। हाँ, जब Q नॉट इक्वल टू 1 होता है, जब Q इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, C की वैल्यू बस रह जाएगी। तो 4C स्क्वायर 1 प्लस C आ जाएगा, यहाँ M प्लस M इंटू G इंटू H आ जाएगा, ये भी बताया था। ठीक है, जब Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, एक इक्वल टू 1 हो, Q इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक, तो ये भी यहाँ से हो जाएगा। इसमें भी वही है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है ये। ठीक है, ये भी समझ में आ गया था कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्पीड लाइन क्या होती है, ये हार्टनेल गवर्नर के लिए है, या स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कह लो, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए। ठीक, FC बराबर AR प्लस B, डिपेंड करेगा कि हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, कि आइसोक्रोनस उस पर डिपेंड करेगा। आइसोक्रोनस के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, F/Y हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये तुम्हारा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम पे है। कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस ये भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गवर्नर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी थे वो मैंने करा दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा गवर्नर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम गियर एंड गियर ट्रेन हो गया है, गियर एंड गियर ट्रेन हो गया है, गवर्नर हो गया है, एंड गवर्नर हो गया है,
हो सकेगा तो मैं अब फ्लाईव्हील के जो पावर प्रेस के जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं करूँगा। पावर प्रेस के और एक और टर्निंग मोमेंट डायग्राम के भी न्यूमेरिकल हैं, वो तो बता दिया था। पावर प्रेस का न्यूमेरिकल समझाना बाकी रह गया है। ठीक है, वही एक चीज़ बाकी रह गई है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।